दोस्तों बात है उस समय की जब कथावाचक व्यास डोंगरे जी का जमाना था। वो बनारस के रहने वाले थे और समाज उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। जब वो चलते थे तो पूरा कफीला उनके साथ चलता था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। एक दिन व्यास डोंगरे जी दुर्गा मंदिर दुर्गा जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। जब वो वहाँ से बाहर निकले तो एक कोने में बैठे हुए ब्राह्मण पर उनकी नज़र पड़ी। वो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे थे। दोस्तों वो ब्राह्मण दिखने में बहुत निधन लग रहे थे, तो डोंगरे जी ने उन्हें 21 रुपये दिया और कहा कि तुम अशुद्ध पाठ कर रहे हो। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से वो पाठ करने की कोशिश करने लगे। डोंगरे जी को रात में तेज बुखार ने दबोच लिया। बनारस से टॉप डॉक्टर वहाँ पर पहुँच गए। अब डोंगरे जी की नींद सुबह 4 बजे खुली और उन्होंने दुर्गा मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी भीड़ के साथ डोंगरे जी दुर्गा मंदिर पहुँचे तो ब्राह्मण एक कोने में बैठे दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। तो डोंगरे जी ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने बताया कि वो उनके बताए हुए अनुसार दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा है। डोंगरे जी ने ब्राह्मण से कहा कि आपको विधि बताना हमारी भूल थी। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे तेज बुखार ने दबोच लिया और सपने में मुझे दुर्गा माता ने दर्शन दिए। डोंगरे जी ने ब्राह्मण से कहा कि माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मुझसे कह रही थी कि मैं अपने काम से काम रहा करूँ। मंदिर में मेरा भक्त है, वो कितने अच्छे से मेरा पाठ कर रहा था, कितने भाव से वो पाठ पढ़ रहा था, लेकिन तुमने उसके दिमाग में अशुद्ध पाठ का झंझट डाल दिया। अब वो बड़ी सावधानी से और रुक रुक कर पढ़ रहा है। माँ ने मुझसे कहा कि जा उस ब्राह्मण से बोल कि तू जैसे पढ़ता था वैसे ही पढ़। अब इतना कहा कि डोंगरे जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उनका गला सूख गया। उन्होंने कहा कि महाराज, उम्र बीत गई पाठ करते करते, लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए। कोई पुराना पुण्य जागा हुआ जो आपके दर्शन हुए और आप पे कान जगत जननी को स्वयं आना पड़ा। डोंगरे जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको सिखाएं, आप जैसा पाठ करते हैं वैसा पाठ करिए। दोस्तों एक छोटा सा प्रसंग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर भक्त के भाव का भूखा होता है। दोस्तों अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।